नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गुरु हैं जिनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य ने। एक शंकराचार्य बनाए गए हैं। शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है कि आरक्षण पे ज्ञान दे रहे थे, यानी जो कथावाचकों का अपमान किया गया था इटावा जिला में, वहाँ पे जब कथावाचकों का अपमान किया गया था तो इन सब बात कर रहे हैं। मतलब जो भी भारत का बाबा आता है, जो भी आता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर अम्बेडकर से है और डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से, उस संविधान में लिखे गए आरक्षण का जो प्रावधान है उससे है। इनका एक कहना था कि आरक्षण गलत है, आरक्षण गलत है। जब धर्म पे ज्ञान देने आए तो धर्म पे ज्ञान देकर चले जाते। दूसरी बात यह है कि धर्म इतना ही खराब है और आरक्षण इतना ही खराब है, तो जिस पद पे आप बैठे हैं शंकराचार्य, किसी चमार का नाम बता दीजिए, कोई शंकराचार्य बना हो तो, कोई किसी पासी का नाम बता दीजिए, कोई यादव का नाम बता दीजिए, कोई दुसाद का नाम बता दीजिए, कोई मुसहर का नाम बता दीजिए। क्या कोई है इनका अखाड़ा ऐसा जो बता देंगे यहाँ पे चमार है, ये पासी है, दुसाद है, डाइवर्सिटी बता देंगे। जिस आरक्षण को 100% लेकर बैठे हुए हैं उस पे तो आपको चमार बोलने नहीं जा रहा कि बाबा के पास 100% आरक्षण है। मंदिर का आरक्षण आपका 100% है। चाहे भारत में 1 लाख 1.5 लाख 7-8 लाख मंदिर हैं जो ज़्यादा पैसा आता है वहाँ पे तो आपको कोई चमार बोलने नहीं जा रहा है। मतलब हद तो इतना है कि उस मंदिर में कोई चमार खाए ना जाए। अगर इन लोगों को पता चल जाए ऑफिशियली कि चमार है खा रहा है, दुसाद है खा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के भगा देंगे। तो उस पर ज्ञान नहीं झाड़ रहे। वहाँ पे समझ एक जो प्रसाद बनाता है तिरुपति में, वो भी ब्राह्मण है। मतलब वही ब्राह्मणों में भी कैटेगरी है। एक बाबा थे, वो ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि कोई दीक्षित होता है, और भी 1-2 जाति का नाम बताता है ब्राह्मणों में भी। तो ब्राह्मण जाति के थे, वो खुद भी गाली दे रहे थे। राजपूतों के एक थे, उनकी नाजायज़ औलाद कह रहे थे बाबा, तो अलग बात हो जाएगा। मेन बात है कि बाबा को बुलाया गया था एटावा जिला में, जो जाति सूचक गालियाँ दी गई थी, जाति के आधार पर अपमान किया गया था। इसमें हुआ था कि जो व्यक्ति थे यादव समाज से आते हैं, यादव समाज से आने के बाद वो व्यक्ति जाते हैं, उनको ये लोग पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उनका सिर मुंडवा दिया जाता है। सिर मुंडवाना अलग बात है, उससे ज़्यादा किया गया, उनको पर पेशाब छिड़क दिया गया। इस पर एक बार भी ये नहीं बोले कि सही कि गलत है। ये बार बार एक ही रट लगाए थे बाबा कि मनुस्मृति सर्वोच्च है। तो मतलब मनुस्मृति इनके हिसाब से सर्वोच्च है, तो इस हिसाब से सही बोले, बाबा गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन बाबा कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे उस दिन इनको मनुस्मृति नहीं बचाएगा। चाहे हम हो, चाहे इस भारत का कोई भी सर्वोच्च पद, चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, आप समझ जाइए, जिस दिन आप फंस जाएंगे उस दिन आपको डॉक्टर अम्बेडकर बचाएंगे और संविधान बचाएगा। बाकी उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान का दलील देने लगेंगे, अनुच्छेद 32 बताने लगेंगे कि 5 प्रकार का रीट होता है, अनुच्छेद 19 होता है, हमें बोलने का अधिकार होता है, 14 होता है, 13 होता है। तो उस दिन आपका बत्ती गुल हो जाएगा। जितने भी लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं, एक दिन पुलिस चली जाएगी, एक दिन किसी चीज़ में फंस जाएंगे, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या है। दूसरी बात है कि व्यक्ति जब जाता है, बाबा कह रहे हैं कि वो जाति क्यों छुपा रहा था। वो जब यादव था तो बोलता था कि यादव हूँ, और जब चमार था तो बोलता था कि मैं चमार हूँ। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो जाति था वो बता देता। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव के द्वारा साफ साफ कहा गया है, अखिलेश यादव कहे हैं कि नहीं, उसी गांव का व्यक्ति, आज सच बात है, अखिलेश यादव कहे हैं कि उसी गांव का व्यक्ति उसी गांव में कथा कहने जा रहा है। उस गाँव के लोग को पता ही नहीं है कि यादव है कि चमार है कि भंगी है, कौन सा जात है। और दूसरी बात है, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है, रामदेव बाबा हैं, चाहे बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है, सारे नेताओं के द्वारा इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ किया गया, वो कहा गया कि गलत है। दूसरी बात यह है कि यादवों में झटका लगा था अखिलेश यादव को, बाकी किसी को नहीं लगा था। अखिलेश यादव का रूम घर धोवाया गया। अरे जब इस चीज़ से डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बच पाए, उतने महान व्यक्तित्व तो नहीं बच पाए, तो आप बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बाबा कह रहे थे कि वो लोग जातियाँ क्यों छुपाए थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि उस गाँव के लोग उसी गाँव में कथा कहने जा रहे थे और उस गाँव के लोगों को पता ही नहीं था। दूसरा बात, अखिलेश यादव जी के द्वारा अच्छी बात ये कहा गया कि अखिलेश यादव कहते हैं उस गांव में मेन ये नहीं है कि यादव कथा कहने के लिए गया था, क्योंकि समाज में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, हर बिरादरी में डाइवर्सिटी है और हर बिरादरियों में भी गरीब लोग हैं। तो अखिलेश यादव का कहना है कि गरीब, जो ब्राह्मणों में भी जो गरीब हैं, जो व्यक्ति बुलाए थे, वो थोड़ा आर्थिक रूप से ठीक ठाक नहीं थे। तो अब कितने, क्योंकि धार्मिक जो बाबा हैं, जो शंकराचार्य जी ज्ञान दे रहे थे, तो जो धार्मिक ज्ञानी बाबा लोग हैं, ये जाने का 50 लाख लेते हैं। ऐसे ऐसे बाबा हैं। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि एक बाबा हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, अगर ये जाएंगे कहीं पर कथा कहने के लिए तो इनको कम से कम 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। अलग से इनका इंतजाम अलग से करना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ अलग से लगानी पड़ेगी। तो हर बिरादरी में गरीब, ब्राह्मणों में भी जो गरीब ब्राह्मण है वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो क्योंकि आप किसी भी स्टैंडर्ड में, किसी भी जाति में ही होता है, हर वर्ग का लोग रिहाना को नहीं बुला सकता है, जस्टिन बीबर को नहीं बुला सकता है, सलमान खान को नहीं बुला सकता है। सब अंबानी थोड़ी है कि सबको एक दिन बुला लेगा। तो किसी भी बिरादरी में डाइवर्सिटी है, हर बिरादरियों में गरीब लोग होते हैं, स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड। तो गरीब थे, लेकिन उनका गलती है कि जब पेशाब छिड़का जा रहा था तो आप वो बोले नहीं। आपको बोलना चाहिए कि हम बुलाए हैं, हम अपने रिक्स पर बुलाए हैं, चलो हमको समाज से बहिष्कार कर दो। लेकिन आप सीधा बहिष्कार नहीं किए, किसी व्यक्ति का अपमान कर दिए, चोटी काट दी, पेशाब छिड़क दिए। और वो एक महिला थी, उनका कहना है कि वो मुझे छेड़ रहा था।
उसमें एक अंधा व्यक्ति भी था। और जो महिला आरोप लगा रही हैं वो 50-60 साल 60 साल से कम की नहीं होंगी। उनका आरोप है कि हमको ये छेड़ रहा था। दूसरी बात है, यादवों के द्वारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। यादवों, क्योंकि हिंदुज़म जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा कोई जातियाँ ढो रही थीं तो वो यादव समाज। यादवों से बड़ा कोई हिंदू नहीं है, चाहे आप पॉलिटिकली ले लीजिए, चाहे सामाजिक तौर पर ले लीजिए। यादवों से बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? कृष्ण जी उसी कुल से आते हैं। और क्योंकि कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। अगर आप शास्त्र देखेंगे तो उसी कृष्ण जी को कहा जाता था कि अरे राधा वो हीरा से फंसी हुई है, वो हीरा जो भैंसिया चराता है उससे फंसी। आपको लगता है कृष्ण जी का बदनामी नहीं हुआ होगा? कृष्ण जी का कितना बदनामी हुआ होगा, आप सोच के देखिए। इस ज़माने में हाल है तो कृष्ण को उस समय के लोग भी देखना नहीं चाहते थे। आज भले आप कुछ भी बात करिए, कृष्ण जी महाभारत, क्योंकि कृष्ण इतना बड़ा व्यक्ति तो आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोचिए, महाभारत हो रहा है, रथ पे बैठे हुए, ऊपर रथ पे बैठे हुए हैं, लड़ाई खत्म होते कहते हैं कि अर्जुन उतर जाओ, जल्दी उतर जाओ नहीं तो काम गड़बड़ होने, और उतरते रथों में आग लग जाता है। अर्जुन को घमंड था कि हम लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ थे वो कि अगर नहीं होते कृष्ण तो क्या जीत जाते हैं लोग। और नैतिकता में कृष्ण अंदर अंदर कहते थे कि तुम क्या गलती नहीं था इन लोगों का, दाव पे अपने बीवी को कोई लगाता है। कृष्ण जैसा व्यक्ति तो आप सोच नहीं सकते, पूरी लड़ाई ख़त्म करवा दिए। क्या कर्ण को ये लोग मार लेते? कर्ण को नहीं मार लेते ना, कोई छल बल तो छोड़े नहीं। कर्ण के पास इनकी माता जी गई थी, कही थी कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, तो वही कर्ण कहता है कि नहीं, जब हमारा कोई नहीं था तो हमारे पास दुर्योधन था, जब आप इतनी मेरी अच्छी माँ थी तो हमें नदी में फेंक क्यों दी? पाया हुआ नदी में कोई माता बहा दे। और जब बेटों का डर आया कि मेरे बेटे मारे जाएंगे कर्ण से, कर्ण मजबूत हो रहा है, तो वो कहती हैं कि नहीं तुम मेरे बेटे हो। ये 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता था। कर्ण इतना बड़ा व्यक्तित्व मर रहा है, कर्ण मर रहा है, मरते सैया पे लेटा हुआ है, तीर लगा हुआ है, लेटा हुआ है। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कुछ दो, हम तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण बन के आए हैं, हमें कुछ दो। जब इतना बात कहते हैं कृष्ण, तो वो क्या कहता है कि एक काम करिए, हमको कहीं से एक ईंट ला के दीजिए। तो कृष्ण जी कितने बड़े परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम दक्षिणा मांगना है, मैं दक्षिणा दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कृष्ण जो कर्ण होता है, कर्ण धरती पे पड़ा हुआ एक पत्थर को उठाता है, पूरा शरीर में लगा हुआ है तीर, उठाने के बाद अपने दांत को तोड़ता है, दांत नहीं धो पाता है। फिर बारिश होता है, उस बारिश में अपने दांत को धोता है और कहता है कि लीजिए इसको बेच दीजिएगा, और जो आपको मतलब मिले आप ले लीजिएगा। क्योंकि कर्ण का असूल था कि कोई ब्राह्मण लौटना नहीं चाहिए। उतना बड़ा व्यक्तित्व था कर्ण। क्या एकलव्य से अच्छे थे ये? 5 लोग अकेले मार रहे थे, मार दिए, कुत्ते के मुंह में तीर फंसा हुआ है, द्रोणाचार्य गए अंगूठा काट लिए उसका। तो ये बात थी। बाकी कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए। उसी समाज के यादव लोग हैं, यादवों से बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। भले हिंदुज़म का पतंगा लहरा रहे हैं, आप जाइए किसी यादव के दरवाजे पे 5 गाय बंधी होगी, बात तो है। बाकी यादव, अभी मेन प्रॉब्लम है कि यादव कट गए। अब यादव कट गए, हिंदुज़म का पतन ऐसा ही हो रहा था। हिंदुज़म में चमार जातियाँ ऐसे निकल गई थी, निम्न जातियों का मुँह भंग हो गया था, अब यादवों का हो गया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बाबा जी को ये बोलना चाहिए कि गलत हुआ है। बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति सर्वोच्च है, मनुस्मृति पूरे विश्व में लागू है, हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ मनुस्मृति रहेगा। आप सोच के देखिए, क्या संविधान नहीं रहता था? संविधान नहीं रहता तो बाबा मतलब समझिए, इस पर ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब बाबा इतनी समानता चाहते हैं, क्योंकि इनके ही समाज से आते हैं जिनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य, क्योंकि ये लोग शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी, इतना बड़ा योगदान उस व्यक्ति का है, इतना बड़ा योगदान है कि सोचिए 9 साल की उम्र में घर त्याग देते हैं। त्यागने के बाद शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुज़म में। हिंदुज़म का तो पतन हो चुका था, हिंदुज़म एकदम गायब हो गया था। आते हैं वहीं शंकराचार्य कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को, जगत मिथ्या है, जगत में सब कुछ झूठा है, सब कुछ भी सत्य नहीं है। निरंकार ब्रह्म, कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कहते हैं ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निरंकार ब्रह्म है, निरंकार ब्रह्म की पूजा करो। उसके बाद जैसे वो मर गए, उसके बाद शंकराचार्य का जो पद होता था एक बहुत क्वालिटेटिव होता था, और बहुत एजुकेटेड लोग आते थे और बहुत ज्ञानी लोग आते थे। तो उसमें क्या हुआ कि शंकराचार्य गिना चुना लोग को बनाया जाता। अब तो शंकराचार्य ऐसे लोग बनेंगे आप सोच नहीं सकते। एक व्यक्ति से पूछा गया था कि शंकराचार्य क्यों बने हैं, आप किस आधार पर शंकराचार्य बने? तो कहते हम अपने आप को मानते हैं हम शंकराचार्य बन गए हैं। दूसरी बात यह है कि इसी धर्म से आते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लाइट कट गया है, नमस्कार।